हेलो। आज हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैप है, ये आज का मैप है हमारे रियल वर्ल्ड का। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है एशिया और ये बाकी जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और ये हमारी पूरी अर्थ रहती है। तो सबसे मेन टॉपिक यही है कि ये अर्थ जो है ये फॉर्म कैसे हुई। तो जैसा कि हमें पता है हमारे एशिया का मैप है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि अर्थ फॉर्म कैसे हुई। सबसे पहले जब हमारे पूरे यूनिवर्स या स्पेस कह लो, वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। क्या थी? हाइड्रोजन एंड हीलियम, यही दो गैसेस प्रेजेंट थी हमारे सोलर सिस्टम में। तो जब जैसे हमारे पास है ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रो लिख देता हूँ, और यहाँ पे हीलियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये दोनों मिक्स होते थे तो ये इन दोनों के मिक्स होने की वजह से बहुत बड़ा एक एक्सप्लोशन हुआ। ये मिलके बहुत बड़ा एक तरह से गैस का एक जाइंट बॉल बनाया और वो एक्सप्लोड हो गया, और इसी को आज हम जानते हैं, इसी को साइंटिस्टों ने कहा सुपरनोवा। ये सुपरनोवा हम देख सकते हैं, ये हमारा सुपरनोवा है। यहाँ पे जैसे जैसे हीलियम डस्ट के पार्टिकल्स हाइड्रोजन मिक्स होते गए, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक डस्ट का बॉल बन गया। जब वो एक्सप्लोड हुआ तो वो इतना बड़ा फैल गया, वो एक्सप्लोजन का यहाँ स्पेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, और डस्ट पार्टिकल और सब में ग्रेविटेशनल फोर्स बनी, और ये सर्कल जैसे सारे पार्टिकल ऐसे आसपास में जुड़ते गए। तो यही था हमारा सुपरनोवा। अब आफ्टर सुपरनोवा जब दोबारा गैसेस और सब मिलते गए तो एक और ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट को कहने लगे बिग बैंग, जिसको हम आज जानते भी होंगे। बिग बैंग थ्योरी बहुत अच्छी थी। जब इसमें दोबारा से गैसेस फॉर्म हुई और एक्सप्लोजन हुआ तो हमारा सन बना। ये जो बीच में देख पा रहे हैं ये है सन। तब तक सन गैसेस का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन था, पर धीरे धीरे करके वो सर्कल में बढ़ता गया, और दोबारा से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसने ऐसा सिस्टम्स बना लिए, हम शायद देख भी सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था कि अर्थ कैसे बनी। तो जब सन फॉर्म हुआ, वेट फॉर अ मिनट, मान लीजिए सन है, ये हमारा सन है, और हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो बढ़ते गए, और फिर
हमारा सन बना। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल थे, वो ऐसे एकदम ऐसे राउंड शेप में आ गए, एक तरह से स्पाइरल शेप में आ गए। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स मिक्स होके बहुत बड़े बड़े रॉक टाइप चीज लैंड के बॉल्स बनाते गए, जिसको आज हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। सन के पास वाले जो प्लैनेट्स थे, जिनको आज हमें पता है कि सन था, उसके आसपास वाले जो प्लैनेट्स थे, जिसमें आज हमारे मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ और मार्स, ये आते हैं। तो इनमें लैंड की जगह थी, तो ये लैंड की जगह थी, तो ये लैंड प्लैनेट्स के नाम से जानने लगे। और उसके बाद जो प्लैनेट्स आते थे, जैसे जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट था, सैटर्न जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट था, यूरेनस, और फिर लास्ट में नेपट्यून। ये हमारे गैस जाइंट्स थे, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ गैस रहती थी, इसलिए इनको गैस जाइंट बोला जाता था। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक की अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो आफ्टर बिग बैंग हमारा जो सोलर सिस्टम था, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस प्रेजेंट रहती थी सन के अलावा, और डस्ट पार्टिकल्स ये सब प्रेजेंट रहता था। तो दोबारा से हमारा सन था, उसके आसपास बस यहाँ जितनी भी जगह थी, वहाँ अभी सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस प्रेजेंट रहती थी। धीरे धीरे करके वो मिक्स होती गई, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने लैंड के बॉल्स बना दिए, जिनको हम प्रोटो प्लैनेट्स कहते हैं। प्रोटो प्लैनेट्स या फिर प्री प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं। तो उन्हीं में से एक था अर्थ। उस टाइम पर अर्थ ऑल्सो लाइक अदर स्टार्स सिर्फ और सिर्फ एक गैस का बॉल था, और उसमें ना ही लैंड था, ना ही वाटर था, और गैस का ना ही लावा था। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स बनना शुरू हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स बना तो सारे डस्ट पार्टिकल्स उसके आसपास आने लगे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक और एक्सप्लोजन हुआ। ये देख सकते हैं हम। यहाँ पे पहले हमारा वो गैस का जाइंट था, और हाँ, प्री सोलर सिस्टम में अर्थ और वीनस के बीच में एक और स्टार या प्लैनेट भी बोल सकते हैं, प्रोटो प्लैनेट, वो आता था। उसका नाम था थिया, THEIA, थिया। तो जब वो अर्थ से टकराया था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और उसके कारण सन की फॉर्मेशन भी हुई। अब सन की फॉर्मेशन भी मून की फॉर्मेशन हुई। अब मून भी फॉर्म हो गया। उसके बाद अर्थ में उस एक्सप्लोजन की वजह से डस्ट पार्टिकल और ज्यादा बढ़ने लगे, और उसमें फिर वॉल्केनोज फॉर्म होने लगे। वॉल्केनोज फॉर्म हुए तो बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, जिसकी वजह से लावा आता गया, और धीरे धीरे वहां से मीटियोर्स भी आने लगे अर्थ के ऊपर, जिन कुछ मीटियोर्स के अंदर पानी था। तो लावा गर्म था, इसलिए वो जो मीटियोर्स के अंदर वाटर था प्रेजेंट, वो इवेपोरेट होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े से लावा जो इरप्शन था वो कम हुआ, और पूरा अर्थ वाटर से कवर हो गया, जिसके और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो पूरा फ्रीज हो गया। उसके अंदर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बर्फ जमी रहती थी। उसके बाद सेम प्रोसेस चलता गया, कभी लावा आया, कभी वाटर आया, कभी लावा आया, कभी वाटर आया, लावा टू वाटर एंड वाटर टू लावा, यही चलता गया। और ऐसे कर करके लावा और वाटर मिक्स हुए, और हमारी फाइनल अर्थ तैयार हो गई। और फिर जैसे जैसे डेवलप हुई अर्थ, वो आज के टाइम के जैसे बदल गई। और यहीं पे है हमारा ये अर्ली अर्थ के फॉर्मेशन के बाद ये सारे कॉन्टिनेंट्स एंड प्लेसेस हुआ करते थे। जैसे हमारा पहले नॉर्थ
अमेरिकन प्लेट हुआ करता था। फिर हमारे पास था पैसिफिक प्लेट जहाँ पे सारा पानी कवर था। फिर अंटार्कटिक प्लेट जहाँ पे पानी और वो सब था। फिर स्कोटिया, नाज़का प्लेट, कोकोस, कैरिबियन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट उस टाइम पे अलग था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोबारा से पैसिफिक प्लेट और फिर फिलिपियन प्लेट। और जो हमारा एशिया और यूरोप था उस टाइम पे वो डिवाइड नहीं हुआ था, तो वो पूरा एक अलग प्लेट था जिसको हम आज के टाइम में यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह हमारी अर्थ फॉर्म हुई और उनके डिफरेंट प्लेट्स आए और उसी से आज का टाइम आया। ये रहा एशिया का मैप और ये वर्ल्ड मैप। तो पहले जो इंडियन प्लेट अलग थी, वो मूव तो तब भी करती थी क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती रहती हैं। तो ये समझ लीजिए इंडियन प्लेट उस टाइम पे इससे बहुत यहाँ से भी आगे थी, तो वो धीरे धीरे मूव करी और यहाँ तक आ गई। तो इसकी वजह से ये यहाँ पे इन जगहों पे टकराई, जिसकी वजह से इन जगह पे जो लैंड था, इस पर्टिकुलर जगह पे जो लैंड था वो रेज हो गया और वही आज हिमालयास के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह आज हम इस जगह को एशिया के नाम से जानते हैं। थैंक यू।